बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। खिलवत ग्रंथ प्रकरण 11 का चौपाई नंबर 50 तक हम लोगों ने चिंतन कर चुके हैं। 50वां चौपाई है, इशक का अरश अजिम में रब्द हुआ बिलंद, तो फरामोशी में इश्क का बेबरा दिखाया खावंद। बेबरा दिखाया खावंद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, इस प्रकरण का शुरुआती चौपाई है खिलवत हक रूहन की, जो इशक रूहों असल, हे बातुन बका अरस की, बिचन आवे फना अकल, बिचन आवे फना अकल। 1 नंबर चौपाई। 1 नंबर चौपाई से 50 नंबर चौपाई तक हम लोगों ने चिंतन की। तो कल सुंदर साथ जी से आग्रह किया गया था कि ये 50 चौपाई को पाठ करें और बार बार करते रहें। ऐसा हमने इसीलिए कहा था कि इसमें दिव्य परमधाम में राज्य के पास होने का अनुभूति और श्री राज जी के हृदय का प्रोग्राम, उसको हमें कुछ न कुछ आत्मसात होता है। तो सुंदर साथ ने बहुत बार पढ़ भी लिए, 2-4 सुंदर साथ का फ़ोन भी आया कि हमने इतने बार पढ़े करके हमें बहुत खुशी भी हुई। तो हम श्री राज जी की आंगना है और श्री राज जी ने इस धरती में दिव्य परमधाम से हमारी शुद्धता को खेल में भेजा। तो अभी हम खेल को भी देख रहे हैं और तारतम्य से अपना संबंध होने के कारण श्री राज जी की कृपा से परमधाम की भी अनुभूति हो रही है। तो अब इस तरह से प्रवेश करते समय भारती में 3 विषय है। एक है विराट, जिससे हमें पता चलता है कि यह संसार परब्रह्म परमात्मा द्वारा कैसे बना और सृष्टि में क्या क्या है, और शास्त्रों में इस विषय में परमात्मा ने ऋषि मुनियों के द्वारा किस तरह से अपने घर की बातें, परमधाम का संदेश किस तरह से खेल में आया है, उसको दृष्टिगोचर होता है और एक हृदय में कॉन्फिडेंस आता है, बैराट पर अपना लक्ष्य तय होता है। ये धरती में तारतम्य ने दिया हुआ एक सब्जेक्ट है, सिलेबस है ये विराट। तो प्रत्येक सुंदर साथ को गुरु द्वारा तारतम्य प्राप्त करने पर विराट मुझे एक विषय है, सीखना चाहिए, जानना चाहिए, इस तरह से जिज्ञासा होनी चाहिए मतलब। और जिनको अंदर जिज्ञासा पैदा नहीं होता है तो उनके अंदर जिज्ञासा पैदा करना होता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे, उनको हम तारतम्य दिलाते हैं, तो घर में सेवा पूजा और शारीरिक सेवा, मानसिक सेवा करते हुए जिस तरह से स्कूल एजुकेशन के लिए हम बच्चों को प्रेरित करते हैं, ऐसे ही बच्चों को अपना धर्म विषय में जानकारी, वो बच्चों को घर में संस्कार डालने के लिए ये व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद
दूसरा सिलेबस है चर्चनी, जिसमें परमात्मा का धाम, जैसे शास्त्रों में चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम का, तो धरती में इतने सारे ग्रंथ हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे धार्मिक परिवार हैं, धार्मिक व्यक्तित्व हैं, तो वहाँ धाम शब्द आने के बाद परमात्मा के धाम जानने की, धाम के विषय में जानकारी लेने की किसी की इच्छा हुई कि नहीं हुई होगी। आम जनता को जाकर के आप सलाह ले लेना, कोई भी जैसे कुरान वाले को भी पूछ लेना कि तुम अल्लाह ताला का अरश अजीम बोलते हो, अरश अजीम में कौन रहता है, अल्लाह ताला क्या है करके थोड़ा उनको भी, उनसे भी जानकारी ले लेना। और हमारे वैदिक धर्मों द्वारा आगे बढ़ने वालों को भी पूछ लेना कि चिदादित्यम किशोरांगम बोल रहे हैं और अक्षरात परतः पर ऐसा आता है, उत्तम महापुरुष अस्तु अन्य, गीता तो 15 अध्याय में सबको मालूम ही होता है। तो उत्तम पुरुष के धाम के विषय में कुछ जानकारी है करके पूछ लेना चाहिए। ऐसे फ्रेंड सर्कल में और ऐसे बहुत सारे तो अपने संबंधी होते ही हैं। तो मैंने बहुतों से इस तरह से प्रेम से पूछा और सबका उस विषय में इंटरेस्ट ही नहीं है, बस लोग याद हैं और संकेत को सब याद है, लेकिन कोई एकदम जिज्ञासु ने बताया वैकुंठ धाम, गोलोक धाम तक बोलते हैं, और गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, तो उस धाम का कुछ डिटेल बताइए ना। बोलने पर गोलोक धाम का प्रतिबिंब तो है यहाँ वृंदावन और यहाँ गोकुल, इस तरह से कृष्ण भक्त बोलते हैं। राम जी का साकेत धाम की बात करते हैं तो साकेत धाम के विषय में कुछ बोलेंगे तो यह अयोध्या दिखाते हैं। इस तरह से कबीर पंथियों भी रहे हैं हमारे बीच में। कबीर जी का भी ज्ञान अक्षर पुरुष का वृक्ष है, निरंजनता की डार, जैसे बोला तो त्रिगुण स्वरूप शाखा भयो पत्र भयो संसार करके उन्होंने कहा। तो कबीर जी से, कबीर जैसे चिंतामणि जी हमारे प्राणनाथ जी के पास, प्राणनाथ जी और चिंतामणि जी की संवाद हुई थी, प्राणनाथ जी ने यही बात एक दो प्रश्न रखे थे। ऐसे हमारे समय में भी है कबीर भाई साथी लोग हैं, उनसे भी प्रेम से आपके उसमें अक्षरधाम के, अक्षर ब्रह्म की बात आती है तो उनके विषय में कुछ जानकारी हमको दीजिए ना। इस तरह से बात रख सकते हैं। जब आप इस तरह से थोड़ा सा निंदा करने के लिए नहीं, अपनी जिज्ञासा आगे रख करके एक खोजी आत्मा बन सकते हैं। तो जब खोजी आत्मा बन करके आप वापस आएंगे 1-2 महीना ऐसा खोजी करके अपने घर में, चलो कोई भी उनका धाम का जो लक्ष्य दूँ तो नहीं बता, तो हम सुंदर साथ कोई हम जाके पूछेंगे, सुंदर साथ जी हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन है, जागिए न घर करके प्राण जी ने वतन करके बोले। उस वतन के विषय में आपको कुछ जानकारी है करके आप जाइए सुंदर साथ के बीच में, पता चल जाए हाम्रो पनि त्यही पो रहेछ कन्डिसन त। और बाहर का ही मैं बोल रहा था, सुंदर साथ का भी वही है हालत, धाम के विषय में तो किसी को जानकारी है ही नहीं करके आप पूछ सकते हैं। फिर अपने आप को पूछ लेना, अपने आप को पूछ लेना, आईना देखना और आईना में ऐसा करके, आईना ऐसा करना है ना, और तो तेरे को उस परम धाम विषय में ज्ञान है, राजी श्याम जी बोलते हो कहाँ है करके अपने आप को आईना में पूछ लेना, ऐसा देख के। एकांत में पूछना। अब ये जगह में, जैसे अभी मैंने कहा, इस जगह में जिन जिन को राज्य ने मेहर किए हैं, गुरु कृपा हुई है, जिनको कहीं से भी
परम धाम का चर्चनी जो सब्जेक्ट है उसको एक बार भी अगर अवलोकन किए हैं तो ये प्रश्न की जगह हमें खुशी से बोले हाँ, रंग महल पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दाजी महाराज वाणी में जो किए हैं करी एक बार जैसे जगह में एक खुशी तो होती है ना। तो अब रही बात जो सुंदर साथ जी अब हमारी ऑनलाइन क्लास में अटेंड कर रहे हैं, जो साक्षात प्रसारण में आप लोग कान दे करके सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच लेना कि तारतम वाणी के या तारतम सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जैसे तारतम मिला, तो तारतम के साथ साथ दिव्य परम धाम का जो अवलोकन सदगुरु को हुआ और सदगुरु ने बैराट और तारतम द्वारा अचर्चनी जो सब्जेक्ट दिए हैं, ये प्रत्येक सुंदर साथ को गुरु के पास बैठ करके जैसे हम एकेडमिक एजुकेशन के लिए समय देते हैं 14, 15, 20 साल लगा करके करते हैं और बच्चों को भी प्रेरित करते हैं पढ़ने के लिए, इस तरह से ज्ञानी बनाने हम सोचते हैं। इसी तरह हम स्वयं भी अपने आत्मा का खजाना जो तारतम ने दिया हुआ उसको जानना प्रत्येक सुंदर साथ को उतना ही महत्व रखता है। ये सुंदर सलाह दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो इस तरह से तारतम वाणी और चौपाई का लोकेशन परम धाम का, तो अब कोई सुंदर सा हम तो 80 वर्ष में तारतम लिए थे, कुछ मालूम नहीं है, ऐसा वैसा बोलते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास जो तारतम पहुंचा तो हादिस वही हक करके कहा है, तो गुरु के हृदय में उनको जो तारतम दे करके जैसे गुरु के हृदय से मिला हुआ, तो गुरु के पास वो धाम को देख करके एकदम क्या बोले कि गुरु आज्ञा को पालन करके क्या बताया है गुरु ने, या तो उस तरह से पकड़ करके कुछ परसेंटेज लेने के प्रयास करें, नहीं तो मैक्सिमम उसमें कुछ ना कुछ अभी भी दिमाग है। और तो कहीं ना कहीं एक जो इतना मेहनत करके गुरुजनों ने जो दिए हैं, बताए हैं, उस चीज़ को अनुभव करना चाहिए। और तीसरा एक सब्जेक्ट है जिसको इतिहास कहा जाता है, जिसको बीतक कहा जाता है। जैसे भागवत भी बीतक ही है, भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आए, और रामायण भी एक बीतक ही है, इतिहास ही है, त्रेता में राम आए, क्या क्या किए। इसी तरह दिव्य परम धाम से ब्रह्म सृष्टि यहाँ खेल में आए हैं, और उनका चरित्र कैसा रहता है, उनका आचरण कैसा है, उनका कौल फिलहाल क्या है, तो ये भी एक विश्व के ये जो सब्जेक्ट में आता है। तो ये 3 सब्जेक्ट में बीतक से कहानी परम धाम होना, ब्रजरास की होना, श्रीमद् भागवत द्वारा ब्रजरास की कृष्ण लीला में बहुत जानकारी रहते हैं सुंदर साथ को। और एक वार्षिक उत्सव है हमारा बीतक महोत्सव, तो उसमें बच्चों को भी ले जाते हैं और एकाध सुंदर साथ सुन करके सदगुरु महाराज की तपस्या के विषय में बहुत जानकारी रहती है, और बहुत प्रेम भाव से बीतक श्रवण करते हैं, एक सुनना चाहिए करके सुनते हैं। और सदगुरु महाराज 14 साल भागवत श्रवण किए करके वो भी सुनते हैं, और उसके बाद अंतिम दर्शन करके भी याद रहता है। अंतिम दर्शन में अक्षराचार्य जी महाराज ने दर्शन दे करके परम धाम का दर्शन करवाया, यहाँ आकर जा करके हमको ध्यान ही नहीं आता है। और 313 सुंदर साथ को जगाए करके भी हम जानते हैं। उसके बाद सदगुरु 9 घंटा सुंदर साथ को उपदेश देते थे करके चौपाई में आता है, और सुनते भी हैं। और महामती प्राणनाथ जी मेरा ठाकुर शिष्य हुए करके ये सब हम लेते हैं। उसके बाद प्राणनाथ जी प्रचार करते कि पन्ना पहुँच, ये भी सब करते। लेकिन वो जो 9 घंटा कथा करते में चर्चा करते थे, तो परम धाम का वर्णन करते थे करके जब आता है ना विद्या में,
इस जगह में पर्दा आ जाता है। एक बार इस बार भी तक सुने, दूसरे बार भी तक सुने, तीसरे बार भी तक। तो सदगुरु में वो परमधाम वर्णन करते थे, तो कैसा परमधाम करके उस तरफ अगर प्रश्न आ जाता तो चर्चनी करके विषय आ ही जाता। वो जिज्ञासा आता ही नहीं है सुंदर साथ को। सुनते जरूर है और परमधाम देख करके वर्णन करते हैं सदगुरु, हम मैं क्यों नहीं देखता, ये भी वितक में सुनने में आता है। इंद्रावती आत्मा ने फिर उन्होंने मुझे परमधाम देखनी चाहिए करके इंद्रावती ने इस तरह से अपने आप को सहा देकर, ये भी सुनते हैं हाँ इंद्रावती सारे गए, अपने आप को अलग रखते हैं, फिर अपने आप को अलग रखते हैं। इंद्रावती ने की ऐसा ऐसा करके, उसके बाद तारतम बानी, बस तारतम बानी यहाँ से वहाँ तक पढ़ना और करना है। लेकिन वो जो अपने परात्म स्वरूप राज्य का जो ये वाली बात, उतना प्यास लेकर के, मतलब जितना प्यास लेके हम संसार में जिज्ञासा रखते हैं, संसार विषय में जानने में, नया कोई जगह देखने में बहुत उत्सुकता रहता है, और संसार का कोई भी कार्य करें बहुत उत्सुकता रहती है, नया चीज़ खरीदने में, नया चीज़ पहनने में, कोई मार्केट में नया चीज़ आया था उसको करना। लेकिन जीवन के अध्यात्म के उसमें एक नया चीज़ तारतम्य ने लेके आया है करके, वो एक नया चीज़ विश्व में आया है जो मेरे हृदय में रखना चाहिए करे। ये वाला पोर्शन में उतना प्यास और जिज्ञासा, उतना लगन और उतना कोशिश नहीं रहती है। अब कोशिश तब आता है जब पूरा गुणांग इंद्रिय थक जाता है और 60-65 वर्ष ऐसा 70 उधर जाने, जब मतलब संसार से अब ना कोई नहीं है, घर में भी अब अंदर बेडरूम में भी सब भर गए तो बालकनी में निकाल लेते हैं। और अब शरीर में जब अस्वस्थता आ जाती है, कान सुनना छूट जाता है, शरीर चलना छूट जाता है, तब जा कर के ऐसो ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, अब पूरा ब्लैंक है। तो उस समय में इच्छा जगती है, जबकि शरीर साथ नहीं देता है। तो इसीलिए हम जैसे 2 months कैंप, टीन एजर्स, कम से कम 10वीं एग्ज़ाम दे करके जो थोड़ा फ्री रहता है करके एक अभियान निकाला था, वो भी कोरोना ने अभी बंद हो गया, फिर हम चालू कर रहे हैं अब मौसम देखते हुए। तो हम इसीलिए हमने एक बीच में एक प्रोजेक्ट इस तरह से डाला, सिंस लास्ट 20 years आई एम प्रैक्टिसिंग दिस। तो उस चीज़ को हमने इसीलिए प्रवेश किया क्योंकि 10वीं 12वीं जब विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उस समय में कम से कम 2 महीने का कैंप जो छुट्टी रहती, उसमें अगर कुछ मसाला दे दे बच्चों को तो बहुत कुछ मतलब फ़र्क पड़ता है। आज नहीं, वो तो उसके बाद संसार में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, लेकिन जिस दिन उनको थोड़ा सा संसार से हट के कुछ करने का, धर्म में कुछ उनके जिज्ञासा बनी रहती है। तो बीच में एक माया का तूफान आता है, भवंडर आता है, और 40, 45, 50 साल का जब चला जाता है तो उस 16-17 साल में, 20 साल में जो एक ज्ञान मिला था उसको अंदर से काम करने तो लगता है। और अभी कितने सुंदर साथ जो मैंने आज से 20-22 साल पहले जिनको मैंने इस तरह से कैंप किया था, वो आज देश विदेश में कहाँ है, और वहाँ से उन लोगों का फ़ोन आता है कि मैसेज होता है कि आपने जो एक बार विराट देखा था, आज मैं देखा बहुत मतलब उजाला मिल रहा है। और अभी तो एक बार आपने दिखाए थे नक्शा और पूरा बना करके, तो आज यूट्यूब में भी बहुत सारा देखता हूँ तो कुछ समझ में आ जाता, हाँ इस तरह से करके समझना सरल पड़ता है करके आती है बात। इसका मतलब मेहनत करने से होता भी है और उनको बहुत फ़ायदा भी है वहाँ पर। तो मैं इसीलिए इस चीज़ को उठाया सुंदर शाह जी। कल आपने 50 चौपाई तो पाठ किए वहाँ पर, तो ये चौपाई पढ़ते समय जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, आपका जन्म स्थान से आप 20 साल हुआ, आप जन्म स्थान से लगभग आप 16-17 साल के थे, तो आप वहाँ से स्थानांतर हो गए कि जन्म स्थान आप शहर आ गए, या आपके पिताजी शहर निकल गए, दूसरे टाउन में चले गए,
तो अब उस गांव के विषय में कोई आता है और हमारा आपका पहाड़, अभी भी हम पूछते हैं, कोई यहाँ आए तो हमको आपका पहाड़ कहाँ पर बोलते हैं, तो एक प्रश्न आता है कि मतलब आपका गांव कहाँ है, तो यहीं पर भी काम करने वालों को हम पूछते हैं, तो यहाँ का तो नहीं लगते हो, गांव कहाँ है तुम्हारा, बोले तो कोई गुजरात का कहाँ बताते हैं, कोई यूपी एमपी में कहाँ बताते हैं, बिहार में बताते हैं, कोई बंगाल बताते हैं, तो कहीं गए तो फलना तो नहीं आया, गांव गया है 5-7 दिन के लिए करके बोलते हैं, तो मतलब कहीं से आया है और जा रहा है। तो उसको यहाँ पर हम पूछते हैं तो आप गुजरात में कहाँ पर बोलेंगे तो बढ़िया से एकदम खेड़ा जिला ये वो सब बताते हैं। तो उसको यहाँ बात करने पर खेड़ा जिला की बात आ रही है। ऐसे ही सुंदर साथ जी यहाँ हम जो कल वाला चौपाई जब हम परमधाम के संवाद पढ़ रहे थे, परमधाम के संवाद की बात हो रही थी यहाँ पर, अरस बक्का में जुदागी सुपने कबू ना होए, तो हक इशक का बेबारा क्यों पावे मोमिन कोय, हक के कह रूह ना को मैं देखाऊँ इशक, ये बेबारा इशक का तुम पाओगे बेशक, ये मैं छिपाऊँ तुमको बैठो कदम पकड़ के बोलते कहाँ पर, मुलमिलावा में बैठे। जब मुलमिलावा शब्द आया तो अब आपके चर्चनी आपने समय में देखा है या ऐसा आइडिया, तो आपको पता है 25 पक्ष परमधाम में बीच में रंग महल, उसके बाद पूर्व पश्चिम उत्तर से, इस तरह एक बार देखने से बहुत सरल हो जाता है। तो वो गांव से आया हुआ, उदाहरण दे रहा था मैं, गांव से आया हुआ व्यक्ति अपने गांव की बातें जो कर रहे तो उसको ध्यान पहुंच जाता है, समझ में आई बात, पहुंच जाता है। इस तरह से आप ये चौपाई पढ़ते समय संवाद कहाँ हो रही है उसका लोकेशन अंतरात्मा से देखना चाहिए, मतलब उतनी सी बात है। और वो कठिन नहीं, वो कठिन भी नहीं है, बस क्या होना चाहिए, जिस तरह अपने गांव के प्रति एक प्रेम होता है, देश के प्रति एक प्रेम होता है, अपने परिवार के प्रति एक झुकाव होता है, एक लगन होता है, ऐसे ही आत्मा का घर के प्रति आत्मा का एक झुकाव होना चाहिए, आत्मा का एक अंतरंग प्रेम होना चाहिए, और प्रेम होता भी है। इसीलिए राज जी ने तारतम दे करके अंदर बैठ करके चल 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 जान ले सीख ले, इस तरह से अंदर वो प्रेरणा है। लेकिन आवाज़ क्या है कि हम मन और बुद्धि इतने माया में होते हैं ना कि आवाज़ सुनाई नहीं देते था अंदर का। तो अगर थोड़ा सा होश में आकर के सुन लिया जाए तो एक बार मैं राज अपने घर तारतम अपने परमधाम के विषय में 7 दिन तो मैं समय निकाल करके बैठूंगा, सब बंद करके 7 दिन 15 दिन मैं परमधाम की चर्चा तो मैं सीखूंगा करके। एक ज्वाला अंदर से होना चाहिए, जैसे कुछ शारीरिक खतरा हुई तो हम दूर दूर में हॉस्पिटल खोजी करते हुए जाते हैं ना, तो खर्च भी करते हैं स्वास्थ्य के लिए, करते कि नहीं। ऐसे ही अंदर में ये संसार को कम से कम जलता हुआ तवा की भांति, और जो पानी में डूब रहा हुआ शरीर, तो श्वास पानी ऊपर ऊपर आ गया तो कितना कैसा अनइजीनेस होता है। ऐसे ही संसार से जहाँ नहीं है, ये अब जितने कमाया कुछ न जाएगा, न कोई परिवार जाएगा, न कुछ शरीर तक नहीं जाएगा, आत्मा को उसके घर वापस जाना कि नहीं। तो दुनिया तो चलो नहीं जानती है, दुनिया तो लगी हुई। तो आप सुंदर साथ हम तो जानते हैं राजी के घर के विषय में, तो अपना घर, अपना धाम दर्शन, अपना परम धाम को जानने की जिज्ञासा क्यों नहीं रहती है। तो हम इसीलिए प्राण जी बोलते हैं कैसे हम सुंदर साथ हैं। प्रकाश ग्रंथ हमें यही चीज बार बार करुण रस में, वीर रस में बताया है। खीजी बड़ी आंसू वाली ने कहा करके कहा है, सदगुरु में रो रो करके समझाते थे करके बोल रहे। तो हमने सदगुरु को कितना रोलाया हुआ देखिए, और लास्ट में 34 साल सदगुरु का मेहनत गया, फिर प्राणा जी आकर के वाणी द्वारा समझाया। तो हम थोड़ा ये संसार का तूफान से एक 10-15 दिन रुक करके, कितना जीवन में 15-20 दिन की बात कर रहे हैं, साल में एवरी ईयर भी नहीं। उसके बाद फिर उस रस में डूबने के लिए
फिर उसके दिन में 1 घंटा, आधा घंटा, इस तरह से करते 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 जीवन धाममय होना। ये जीवन का अंतस्कर है ना, ये परम धाममय होना है। उसके लिए मेन मनुष्य शरीर में मिला हुआ है। मनुष्य शरीर में भी सुंदर साथ के लिए तो मेन मिला हुआ है। परम धाम जिनको तारतम मिला हुआ है, तारतम का विषय वस्तु तो सुंदर साथ को 1 नंबर सब्जेक्ट है। सबसे पहला करने का काम हुआ है। बाद में धन कमाएंगे, बाद में संसार में संबंध रखेंगे, बाद में जो भी वो सेकेंडरी चीज है वो सुंदर साथ के लिए। पहला मुझे अपने घर का रस तो पहला लेना है। इस तरह से पूरा गुणांग इंद्रिय ही लौट जाए, तो ऐसा व्यवस्था तो संस्थाओं ने किया हुआ है, लेकिन इंडिविजुअल सुंदर साथ का प्यास होना चाहिए उसमें। तो ये आप लोगों ने पाठ तो किए हैं। तो ये चौपाई जैसे मैं पढ़ता हूँ ना, तो अपने को वो एरिया डार्कनेस नहीं होना चाहिए जहाँ बैठ करके बातें हो रही है। धनी ने कहा मैं लिखूंगा रमुझे, मैं सिखाऊंगा मेरा इलम। तो मैंने कल आप लोगों को याद दिलाया कि रूहें बेनियाज थी, रूहें नहीं जानती थी करके हमने बोला। बीच बीच में बोलता रहा मैं। किस विषय में नहीं जानती थी? ये खेल के विषय में, क्योंकि अभी तो परमधाम प्रेम संवाद हो रहा है ना। तुम जाए झूठे खेल में बोला। चौपाई नंबर 25 में हमने देखा था, कर बैठोगे जुदे जुदे घर करके बोले। मैं आए इलम देऊँ अरसा का, पर तुम जागो नहीं क्यों वे करा करके 25 नंबर चौपाई में। ये चौपाई बहुत सारा चौपाई हमने कल किया, 50 चौपाई तक गए कल। तो एक ये 25 नंबर चौपाई में अगर हम कल, तो मैंने ऐसा आपको परमधाम में ऐसा करके स्पीड ले लिया और आपको कहा कि उसको पाठ करने के लिए, ठीक है। मैं ठीक 25 नंबर चौपाई में आ रहा हूँ, बैक देखिए। तुम आए झूठे खेल में। अब यही चौपाई को कल जितना पाठ किया उतना ही चौपाई को फिर हम इस ढंग से भी पढ़ सकते हैं। जैसे तुम आए झूठे खेल में, बोलते हैं झूठे खेल के विषय में हमें अनुभव है। तुम जाए झूठे खेल में लिखा हुआ है चौपाई में। हमको पढ़ते समय तुम आए झूठे खेल में करके उसी में हमको अपना चौपाई अपना मनन में रखना पड़ेगा। धनी ने कहा तुम जाए झूठे खेल, तुम झूठे खेल में जाओगे बोले। इसके मतलब प्रेम संवाद मूल मिलाव में हो रही है। अब हम ना मूल मिलाव का आइडिया है, मूल मिलाव कौन से भूम में है, और वो भूम कितने हैं, रंग महल का एरिया कैसा है, उसे रंग महल को घेर करके क्या है, मतलब ये सब चर्चने का विषय है। मैंने कहा ना, मेरे गांव खेड़ा जिला बोलते ही गुजरात पूरा प्रांत अपने को आइडिया। अब विदेश चले गए तो मैं इंडिया से भारत से आया हूँ करके बोलते ही विदेश के भूमि में भारत के विषय में आइडिया, वो जानना चाहते हैं भारत के विषय में। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को दर्शन देने वाला स्वरूप ने प्रथम दर्शन में बोला था ना, उमरकोट से हूँ करके, कैसा देश का, कौन राजा का, क्या है। प्रणय जब अरब गए थे तो अरब के उस राजा ने पूछा हिंदुस्तान से आए हो, अच्छा हिंदुस्तान का राजा का क्या कैसी नीति है करके पूछा था। ऐसे यहाँ पर ऐसे व्यवहार में है बात, देश की बात है। ऐसे ही ये चौपाई में बोल रहे हैं तुम जाए झूठे खेल में करके बोले, तो इसका मतलब हम सच्चे में हैं, ये चर्चा सच्चे में होके बैठे, इसलिए तो बोले तुम जाए झूठे खेल में बोले, तुम झूठे खेल में जाओगे करके बोला है, तो इसका मतलब हम सच्चा धाम में है ना, है ना। चौपाई पाठ करते समय हम सच्चा धाम में है करके उतना तो अनुभूति होनी चाहिए ना। तो सच्चा धाम कैसा है, तो अब वहां ब्लैंक। सच्चा संबंध कैसा है, वहां ब्लैंक। अब बस वो ये अज्ञान नहीं होना चाहिए। मतलब जब बोले तुम जाए झूठे खेल में कर बैठे जुदे जुदे घर बोले, इसका मतलब हम एक घर में है। खेल में आने से पहले एक घर में थे, अभी तो इसलिए तो जुदे, अब जुदे जुदे घर मालूम है। जुदे जुदे घर मतलब हाँ अलग अलग सुंदर साथ हैं, इस तरह से उतना तो मालूम है यहाँ के विषय में। लेकिन ये जुदे जुदे घर तो हमारा लक्ष्य नहीं हो ना। जहां से आए वो हमारा लक्ष्य है। आत्मा जहां से बिछुड़ी हुई रहती है वो हमारा लक्ष्य है ना।
तो फिर वो लक्ष्य के विषय में जब जुदे जुदे घर बोलते, एक घर है इसलिए मतलब एक कमसत विपरा बहुधा बदंते करके वेद भी उसी तरह की जा रहा है। तो एक घर के विषय में जो हमें धन दिए घर, वो चर्चने का विषय है। अब वो तो अंधेरा आता है, ऐसा हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि हमने छोटी सी उम्र से ही अब 8-10 पुस्ता प्रणामी होने के नाते परमधाम में राजी श्यामा जी के सेवा पूजा करना, राजी श्यामा जी की बातें करनी और गांव के मंडली में जाना, गुरुजी मंगलदास जी के आसपास इर्द गिर्द घूमते रहना, उनके डब्बा से प्रसाद लेके चलना और सेवा करना, उसका फल तो मिलेगा ही। ऐसे करते 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 जैसे मैट्रिक 10th का एग्जाम दे, महाराज किशनदास जी महाराज ने एक लड़के लोग, अब क्या करोगे तुम लोग, क्या करना है अब, क्या करना, अब छुट्टी है 3 महीना, 10वीं की एग्जाम देंगे, 3 महीना छुट्टी, रिजल्ट आने में आप टाइपिंग सीखेंगे, ये सीखेंगे, वो सीखेंगे, अपना होता है, अपनी व्यवस्था रहती है। तो महाराज के इधर तुम लोग 1-1.5 घंटा समय निकालो यहाँ पर करके उन्होंने श्री कृष्ण प्राणी मंदिर कालिम्पोंग का नीचे जो हॉल, अभी तो मंदिर शायद नवीनीकरण में गया होगा, सब सुंदर मालूम है, हॉल के पीछे तरफ एक कमरा था जिसमें लेटरिन बाथरूम अटैच वाला कमरा था, वो बड़ा वाला कमरा, वो कमरा में महाराज किशनदास जी ने 10 विद्यार्थी, उसमें से 8-9 अन्य सुंदर साथ थे और कालिम्पोंग तिरुपाई के भी 1-2 जने यंग ब्लड थे और मैं भी उसमें था और बाजार के मारवाड़ी सुंदर साथ भी थे। तो 8-10 जना मिलकर के हमने विराट शुरू किया था। तो इतना लंबा पेपर विराट शुरू किया महाराज किशनदास जी ने। तो 14 लोग, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री। तो ज्योति स्वरूप में पहुंचने के बाद जड़ चंदन का गांठ है करके वहाँ एक सेंटेंस आया। उसके बाद आगे जो है कुछ अड़चने आई या कुछ क्या, वह क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। उसके बाद तो सेकंड टाइम फिर 5-6 महीना बाद फिर किशनदास महाराज जी ने अरे वो पूरा करना है कर फिर शुरू किया। उसमें घट गए, 5 जाने से 5 ही जाना रहे। फिर ऐसे करते 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 कितना हो पाया वो मैं भूल गया। उसके बाद तो वहाँ जब विराट को देखा, फिर बाद में कुछ हो गया। फिर चर्चनी किशनदास महाराज जी ने फिर शुरू कर दिए। उस समय मैंने कॉलेज ज्वाइन कर चुका था और चर्चनी देख करके मैंने फिर परचनी सीखता था महाराज किशनदास जी से। फिर उसके बाद उस चर्चनी को मैं अभी भी कालिम्पोंग में है हमारे महावीर अग्रवाल जी, उन महावीर अग्रवाल जी को मैं फिर सिखाता था, क्योंकि उनका हमारा टाइम समय एक ही साथ में वो ऑफिस जा करके या कहीं जाके आते थे। तो मैं सुबह महाराज किशनदास जी के पास से सीखता था और फिर उन महावीर अग्रवाल जी के बैठ करके उनको सिखाता। तो क्या उनके साथ सिखाना ही रहता है, लेकिन उनको सिखाने का मतलब मेरा रिवाइज करने का समय वही होता था। इस तरह से वो 1983-84 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस एज में, उस टीन एज के उस समय की बात कर रहा हूँ। तो महाराज उतना गांव जा कर के आओ सीखो इस तरह से बोलते थे, किसी का फुर्सत नहीं रहता था। मतलब फिर जन्माष्टमी में बीतक में भीड़, बीतक में सुंदर साथ जी भीड़ है, ये है वो है। यंग ब्लड को चुन करके ऐसा नहीं, गले में कंठी भी है और निज नाम भी है, सेवा पूजा भी करते हैं। लेकिन ये जो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को जो परमधाम दर्शन हुआ और सदगुरु महाराज को राजी महाराज ने सब लोकालोक दर्शन कराते हुए परमधाम को वर्ण करके वहाँ पर आत्म की बात हुई, जिसके बेस पर सरू साहब हर चौपाई यही चीज, यही बात। तो जब वो 2 सब्जेक्ट जब महाराज किशनदास जी की कृपा से एक बार दिमाग में चढ़ा, तो उसके बाद उस ट्रैक को आगे बढ़ाते गुरुजी दीनदयाल महाराज जी तक पहुंचा। उसके बीच में तो अब संस्कृत पढ़ना हुआ, उसके बाद अब वेदांत कोर्स में गए, इधर भागवत एक बार तो मैंने भी भागवत गुरुजी मोहन प्रियचार्य जी महाराज की कृपा से हुआ कि भागवत करो। गुरुजी मैंने भागवत तो सीखा ही नहीं। क्यों नहीं सीखे, पढ़ो, तारतम समझे हो तो भागवत क्यों नहीं समझे। तो फिर दिन रात भर पढ़ता था और दूसरे दिन 2 घंटा भागवत सुनाता था कालिम्पोंग बाजार मंदिर में। एक बार भागवत किया मैंने।
उस समय ये कथाओं की बात इतनी आई, इतनी राजाओं के नाम और इतना दिमाग थक गया, लिंक ही नहीं बैठता था। गुरु तो करना पड़ेगा ना, उसमें स्वाध्याय से कितना हो जाएगा। मैं फिर एक बार करके फिर कथा चर्चा तो मालूम हुआ। तो प्राणनाथ जी महापुर में जो भागवत का सार जो आता है सब्जेक्ट, तो उसके एंगल से फिर जो पकड़ने का चीज़ है वो पकड़ा है, लेकिन वर्ड बाय वर्ड्स, श्लोक बाय श्लोक उतना मेहनत नहीं कर पाए। तो बाद में इस अध्यात्म यात्रा आगे बढ़ते थे। वही महाराज कृष्णदास जी ने जो पकड़ करके लड़के लोग बैठे यहाँ पर करके जो पकड़ा है, उस एज में वो प्रिंट हो गया। मैं उस अनुभव से बोल रहा हूँ अभी के यंग ब्लड सुंदर साथ जी से, कि इस तरह से एक बार प्राणनाथ जी की वाणी को गहराई तक जाने के लिए उन्होंने एक ओवरऑल सब्जेक्ट जो दिया हुआ है, यानी राज्य महाराज का ही सब्जेक्ट है ये, राज्य के हृदय जो हम राज्य बोलते हैं, परम धाम बोलते हैं, है ना, शिव पूजा करते हैं। तो उन भाइयों से अनुरोध, उन बहनों से अनुरोध है, उन टीन एज से अनुरोध है कि ये एक बहुत सुंदर सब्जेक्ट है धरती में जो तारतम्य ने दे रखा है, उसको एक बार अवलोकन, 2 बार अवलोकन करनी चाहिए। उसके बाद तारतम्य का समझ अलग होता है। तो जैसे यहाँ देखिए, मैंने 25 नंबर चौपाई बोल रहा था, तुम जाए झूठे खेल में, बोला तो सच्चा खेल है, एक झूठा खेल नहीं हुआ, सच्चा खेल है। वो सच्चा खेल का नाम ही परम धाम का अष्टप्रहर लीला है। अब वो सब्जेक्ट में क्लियर है, जो चर्चनी का जो विषय है, तो उससे प्रकाश पहुंच जाता है उसमें, क्योंकि तारतम्य का कृपा हो जाता है, वो दर्शन होने लगता है। अब कर बैठे जुदे जुदे घर बोले हैं तो अलग अलग घर है, तो हम सपना में अलग अलग जाते हैं, लेकिन एक ही कमरा में बैठा हुआ 10 व्यक्ति सपना में अलग अलग जाता है, लेकिन जागृत में तो एक ही कमरा में रहता है ना। ऐसे ही हमारी सारी सुंदर साथ की आत्मा एक घर में है, एक कोठा में, एक कमरे में, क्या हो मूल मिला कर बैठा है, तो भी चर्चने का विषय हुआ। मैं आए इलम देव अर्श का। अब मैं आए मतलब तुम लोग खेल में जाओगे, मैं खेल में आ करके इलम देव अर्श का, मैं परम धाम का ज्ञान दूंगा, मैं परम धाम का जानकारी दूंगा करके कमिटमेंट है धनी का। तो कमिटमेंट अनुसार धनी आया ना, सदगुरु के पास आ करके इंद्रावती सुंदरबाई को, इंद्रावती को बताया, तो वही कमिटमेंट अनुसार सुंदरबाई इंद्रावती ने आज हमें बताया। तो मैं आके दूंगा बोले हैं, तो उन्होंने आके दिया है ना, उन्होंने आके दिया है। तो इसका मतलब हमारा विषय तो दादाजी ने आपने कमिटमेंट पूरा किया, हमने 100 बेर देखा आजमाया कि नहीं भूलेंगे करके जो कमिटमेंट किया, तो वो कमिटमेंट नहीं हुआ है। पर तुम जागो नहीं क्यों कर, ये भी बताया। मैं आकर के बताऊंगा ये घर की बातें, प्रेम संबंध याद दिला, लेकिन तुम लोग जागोगे नहीं, पर तुम जागो नहीं क्यों कर, तुम जागोगे नहीं। तो क्या ये पक्का, क्योंकि ये प्रेम संवाद हो रहा है धाम के अंदर, है ना। अभी खेल का आइडिया नहीं है, इस चौपाई में आप वहीं खड़े होकर देंगे तो खेल का आइडिया नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट तैयार हो रहा है राज्य के हृदय से कि तुम जुदे जुदे घर बैठोगे। तो अभी हम यहाँ खड़े, हाँ जुदे जुदे घर भी बैठे, जो बोला है करेक्ट एग्जैक्टली यहाँ वही हो रहा है। तो अब क्या रहा, तो फिर होमवर्क, तो अपने चिंतन में अब क्या करना चाहिए। पर तुम जागो नहीं क्यों कर, ये धन्य पहले बोला नहीं जागो कर, इसलिए हम नहीं जाग रहे हैं करके अब फंसने का है कि जागने का। अब धनी ने वो कई बात पक्का तुम जागोगे नहीं होगा, वो एकदम स्टैमी होता, तो फिर सुंदरबाई क्यों जागती, इंद्रावती क्यों जागती, है? जो भी सुंदर साथ उस समय जागे तो अभी भी जाग रहे हैं, तो नहीं जागोगे सर। ये तो प्रेम संवाद के अंदर कि थोड़ा जिज्ञासा बढ़ाने के लिए कि तुम जागो नहीं, तो कैसे तुम जानोगे नहीं, तो मैं क्यों नहीं जानूंगा करके संसार में जोश आता है कि नहीं आता है। कैसे बोल सकते हो तुम मैं नहीं जानता हूं, मैं करके दिखाऊंगा, आता है कि नहीं आता। ऐसे राज्य महाराज से ये प्रेम का बर्ताव है कि तुम लोग जागोगे नहीं, बोलने से क्यों नहीं जागेंगे करके ऐसे आवाज आएगी। तो वो एक प्रलोभन है, वो भी एक स्टाइल है धनी को कि कैसे जिज्ञासा पैदा करूं। तो आज हमारे अपने तिथि में, अपने समय में, तो इस चीज को तुम जागो नहीं बोले, जागूंगा मैं, यहीं पर स्टॉप हो जाता है संसार अपना। जागृत आत्मा को यहीं पर संसार फैलाव का यहीं पर स्टॉप हो जाता। अब मैं उधर संसार तरफ जागूंगा, अब मैं धाम तरफ जागूंगा करके यहीं पर एग्रीमेंट बदल जाता है।
अंकुरी आत्माओं को ये एक टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ बन सकता है। ऐसा मैं रूह अपनी भेजूंगा भेसा लेसी तुम माफक को, मैं अपने रूहों को भेजूंगा। ये प्रेम संवाद के बीच में परमधाम का डायलॉग हो रहा है। तो इतना बात हो, मैं रूह अपनी भेजूंगा बोलते ही राज जी, श्यामा जी 12,000 अपने आपना को मैं रूह भेजी, श्यामा जी महारानी, पूरा परमधाम वर्णन आ जाता है चर्चनी आपके हृदय में होते समय। उसके बाद बोले भेष लेसी तुम माफक, बोलते ही आहा सदगुरु महाराज। इसलिए सदगुरु महाराज कि हमारा ही भेष अर्थात मनुष्य शरीर धारण करके आए, करके जब वो संवाद में आत्मसात हो जाता, आत्मा का अपना स्वरूप जब दर्शन हो जाता है धामधनी राज श्यामा जी, तो श्यामा जी स्वरूप को यहाँ आना मिल गया। और भेष लेसी तुम माफक बोलते सदगुरु को, सदगुरु का उपस्थिति ठहर। तो सदगुरु प्रति अपने आप सदगुरु के तत्व जो है, जैसे मुकुंदास जी ने कहा ना कि तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारा को लखे ब्रह्मानंद रसरंग करके प्राण जी महाप्रभु को स्वरूप को देख करके चौपे बोलते हैं, है ना। ऐसे ही बेसत लेसी तुम माफक बोलते ही वो दिव्य परमधाम का चर्चनी द्वारा सारा राज्य का श्यामा जी का श्रृंगार वर्णन सब चर्चनी द्वारा होने के बाद इधर में फिर विराट का ज्ञान भी है। उस परमधाम से राज श्यामा जी किस तरह से श्यामा जी आई और कब आई और किस तरह से सदगुरु के पास सदगुरु होकर के फिर उन्होंने किस तरह से मेहनत किए और उसमें अभी चौपाई द्वारा किस तरह से हमारे पास हम आए। तो भेष लेसी तुम माफक बोले तो श्री इंद्रावती आत्मा को वही तो दर्शन हुआ कि हाँ भेष ले। तो सदगुरु में साक्षात राजी महाराज श्यामा जी महारानी राजी अंदर प्रेरक शक्ति हो करके तो आंसर मिल गया। तो अब अपने जमाने तक जो सदगुरु अपने जमाने तक जिनको हमने जैसे मैंने कल का जो प्रकाश ग्रंथ में प्रकाश के चौपाई के ऊपर मैंने प्रकाश डाला था, वो सीधा ये खिलावत के साथ मिल जाता है, यही जाता है। भेष लेसी तुम माफक, तो अपने जमाने तक वही भेष वाला ढूंढना चाहिए। भेष मतलब सदगुरु की जो सदगुरु जिस मार्ग में आगे बढ़े वो भेष की बात है। अर्थात तारतम ने जो लक्ष्य दिया वो लक्ष्य बताने वाला भेष स्वरूप। तो देशी अरस्य की निशानियां, जब सदगुरु प्रति अपना भाव जग जाता है प्रकाश ग्रंथ द्वारा, तो देशी अरस्य की निशानियां। तो राज्य ने एग्रीमेंट किए हैं कि मैं अपने रूह श्यामा जी को भेजूंगा और वो श्यामा जी तुमको ये परमधाम की बातें बताएंगे। देशी अरस्य की निशानियां, पर तुम चीना न सको हक, अभी भी बोला फिर, लेकिन तुम लोग उस समय में मेरा ही स्वरूप होकर के मैं श्यामा जी को आगे लगा के लेके आऊँगा, लेकिन मुझे पहचान नहीं कर सकोगे उस समय बोला है। तो अब पहचान हो ही नहीं सकेगा कि ये राज्य ने एकदम जब इतना कार्य किए है तो फिर क्यों मेहनत करने का, ऐसा नहीं है। पर तुम चीना न सको मतलब इतना आसानी से पहचान नहीं कर सकोगे, तुमको मेहनत करना पड़ेगा, इन प्रेम संवाद की बातों को आत्मसात करना पड़ेगा करके ऐसे मेहनत। नहीं तो अगर पहचान ही नहीं सकोगे ऐसा होता तो फिर इंद्रावती आत्मा कैसे सदगुरु महाराज को पहचानते और लालदास सिंह महाराज ने किस तरह से क्यों प्राण जी को पहचानते, छत्रसाल महाराज ने क्यों प्राण जी को पहचानते, है ना। तो पहचान हो ही नहीं सके ऐसी बात नहीं, पर तुम चीन न सको हक, लेकिन तुमको पहचानने में कठिन पड़ेगा। तो हाँ एक तरफ से, दूसरा हाँ सदराज जी महाराज जो बोले पहचान न सकोगे, वो न सकने के डिमांड में हो गए क्या। जैसे टीचर पढ़ा रहा है, मैं तुमको पढ़ा तो रहा हूं लेकिन तुम लोग कोई पास नहीं कर सकोगे, मैं सिखा तो रहा हूं लेकिन कोई पास नहीं कर सकोगे। तो क्या टीचर के दिल में जब पास ही करने से सिखाओगे क्यों सिखाओगे जब पास ही नहीं होते, जब गारंटी दे रहे हैं नहीं पास नहीं मतलब तुम मेहनत नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ फिर एग्रीमेंट हो सकता है, सेकंड बात हो सकती है।
मेरा कहने का मतलब ही थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा मेरा कहना है, मेरा भाव ये बोल सकता है टीचर। हाँ ऐसा बोलो ना, फिर हम कर सकते हैं, करेंगे ऐसा कुछ, है ना। तो राजी महाराज से अंतरंग बात करने पर पता राजी क्या हम चीन ही नहीं सकेंगे, तो फिर ऐसा क्रॉस क्वेश्चन आज की तिथि में बोल रहा हूँ। बात करना चाहिए चौपाई के साथ, राज्य के साथ। नहीं हिम्मत करोगे तो मैं भी मदद करूँ, तुम एक साथ करो, फिर मैं जी करूँ 10 बेर, तुम थोड़ा सोच के आगे बढ़ो तो मैं मदद करूँगा ना, करके राज्य अंदर से प्रेरणा देना शुरू करेंगे। हादी मीठे सुकन हक के कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम अभी सुन सुन रोएसी पर होश में ना आवे कोई ला। तो ये चीज जो मैंने इसलिए 50 नंबर चौपाई तक कल मैंने कहा था ना, ये मेरा ओवरऑल एक था इसमें। अब एक एक चौपाई में रुक रुक करके अपने को वर्कशॉप करना पड़ता है, अपने अंदर में बातचीत करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं प्रेम संवाद, जो बोले ना, संसार में स्वसंवाद करके सुंदर सुंदर टॉपिक लेकर के बताते हैं, स्वसंवाद ऐसा है ना। तो हमारा ये प्रेम संवाद में आता है। हादी मीठे सुकाना हक के कहेगा तुम्हें रोए रोए। गुरु हादी श्याम सदगुरु महाराज मीठे वचन से तुमको रो रो करके परम नाम की बातें सुनाएंगे, और तुम भी सुनो सुनो रोए सीखे ना, क्योंकि अब तुम्हें भी तारतम मिला हुआ होता है ना। अब यहाँ आज की तिथि में हाँ भी रो रो सुनाए, क्योंकि तारतम से राज्य प्रति आस्था भी, इसलिए सदगुरु के वचन, तारतम वाणी के वचन सुन सुन करके हम रोते भी हैं, रोते भी हैं, रोते भी हैं। लेकिन आगे बोला एक सेंटेंस, पर होश में ना आवे कोई, हाँ होश में ना आवे कोई। सही बात, हम बिल्कुल होशियारी हैं संसार के प्रति, राज्य के अपने परात्म के प्रति इतना होशियारी नहीं भी हो सकते हैं। तो यहीं पर आपने को ढूंढना चाहिए। अच्छा होश में ना आवे कोई, तो होश में आने का मतलब क्या है? होश में कैसे आने का? तो फिर भी तक पकड़ना पड़ेगा। लाला जी महाराज जब से होश में आए तो क्या हुआ, श्री इंद्रावती आप जब से होश में आई तो क्या करी। इस तरह से होश में ना आवे कोई मतलब, जैसे अभी मैंने चर्चनी का महत्व बताया, चर्चनी कितनी जरूरी है। जो होश में आया सुंदर होता, तो इस बार का छुट्टी बस चर्चनी के लिए करके होश में आ ही जाते। इस बार का छुट्टी विराट के लिए, तो होश में आ ही जाते हैं। चलो 1 घंटा दिन में मुझे अब चर्चनी जो यूट्यूब तरफ कहाँ आता है, प्रेमल महाराज रायगढ़ के, उन्होंने भी बोर्ड में एकदम के मैं 1 घंटा अब चर्चनी के लिए बैठूंगा। कहीं भी होश में आने की बात है। अब जो होश में आए हैं, जिनको इस तरह से एक अवलोकन हुआ है, तो फिर अंतर्मा है बाहर, उसके अंदर, उसके और अंदर, उसके और अंदर, फिर उसे जा करके संख्यात्मक पूरा कर, फिर गुणात्मक आता है, फिर उन गुण में डूबने का। फिर जैसे मिश्री का एक आकार होता है, उसके बाद मिश्री का मिठास होता है ना, उस मिठास के रस स्वादन में फिर प्रवेश, होश में आना पड़ेगा ना। ऐसे करते करते ऐसे होश में आना है कि हमने जो प्रेम संवाद करके आगे जो परम धाम उठने के बाद क्या, उठ के नए यमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार, 7 संबंधी मिल के खेलिए संग भरत आ रहे। तो वाणी द्वारा जो परम धाम का जो अब खाते पीते उठते बैठते, उसी में अपने परात्म में अपने दिल को घुमाते रहना चाहिए, सुबह शाम, पल पल पल, घड़ी घड़ी। तो फिर ये शरीर का, संसार का कुछ झंझटें, शरीर में जब तक है वो तो, शरीर जब तक वो भूख लगेगी, शरीर जब तक है उलझन ऐसे ही रहेगा। ये तो इतना ही है, ये तो चलता रहेगा ये। लेकिन अंदर सूरता जो है अपने परात्म को भूलेगी नहीं, मतलब यह अभ्यास से होता है। तो खेल देखोगे दुख का, याद देशी में ये सुख। देखिए 28 नंबर जो खेल देखोगे दुख का, संवाद हो रहा है उस परम धाम में, और दुख का बात मैंने इतना ही पाठ करके, लेकिन ये दुख के विषय में सखियां बेनियाज थी, रूहें जानती नहीं थी। याद देशी मैं ये सुख को याद देशी। देखिए प्रेम संवाद में एग्रीमेंट हुआ है कि तुम एकदम दुखों में रहोगे
मैं देख रहा हूँ, राजी महाराज बोल रहे हैं। और याद दिशी मैं ऐसे को, उस समय मैं परम धाम का सुख की बात मैं करूँगा। मैं देऊँगा सब शायदियाँ, मैं वेद शास्त्र उपनिषद में परम धाम की बात है उसे साक्षी भी दूंगा। देखना फिर क्या बोले, पर तुम दुख न सको, पर तुम छोड़ न सको दुख। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ कि नहीं हुआ? परम धाम के सुख हम जानते हैं। अभी जिन्होंने, अब मैंने जिनको प्रमोशन हो, एक तो जानते नहीं, उनको जानना जरूरी है, ठीक है। जानने के बाद परम धाम का सब महत्व करेगा। शुरू में 20% परम धाम की बातें भजन भक्ति थी, 80% संसार की थी। तो चर्चनी सीखे, विराट सीखे, समय भी बीतता गया, गुरुजन रास्ता मेरा करते करते लास्ट स्टेप 20% संसार का काम होने लगा, 80% परम धाम की बातें होने लगे, सपोज, है ना, परसेंटेज बढ़ता गया। तो वहाँ 80% परम धाम के होने के बाद तो शरीर छूटना चाहिए ना, 90% परम धाम की बातें हो लगी, शरीर छोड़ना चाहिए ना। लेकिन क्या बोल रहे हैं, मैं देऊंगा सब है पर तुम छोड़ न सको दुख। अभी वो सेम घटना हो रहा है कि नहीं? हम परम धाम जानते भी हैं, महत्व भी समझते हैं, सब कुछ है, लेकिन दुख छूटता नहीं। चाहे तो भी नहीं छूटता है। एक तो चाहते नहीं, बात अलग, चाहने वालों को छूटता नहीं संसार। तो प्राणनाथ जी इसलिए तो खिलावत ग्रंथ में आगे पीछे बोल रहे थे। आश्चर्य लगता है कि परमधाम वर्णन हो रहा है और मैं खेल में बैठा हूं। मैं देऊंगा सब शायदियां, पर तुम छोड़ न सको दुख। मैं तुम्हारे वास्ते करूंगा कई उपाय। प्रेम संवाद में ये बात है, ये बातें सब याद देऊंगा। देखिए, कविता तारतम्य द्वारा याद नहीं दे रहे हैं। कई उपाय में ये कि ऑनलाइन क्लास उपाय नहीं है, देश काल परिस्थिति अनुसार का उपाय। ये बात सब याद देऊंगा, जो करता हूं इब्तदाय ना ईश्वर नाम मूल प्रकृति तादिनी को आपा बीती, इब्तदाय शुरुआत है। ये खेल बनने से पहले की बात, तुम लोग अभी यहाँ हो, खेल बनेगा, जाओगे। हाँ, और ये जो हमारी अभी जो वर्तमान जो बातें हो रही है, वो तो अभी तो खेल बना नहीं है, और तुम जा रहे हो उस खेल में। मैं अक्षर द्वारा बनाऊंगा वो खेल, उसमें जाओगे, हैं। तो जाने के बाद की बात बता रहा हूँ। उस समय में वहां जाने, मैं यहाँ के खेल की बातें बताऊँ, यहाँ परम धाम की बातें बताऊंगा तुमको। हाँ, इस तरह से बातें। तो उस समय में ब्रह्मात्मा पूछते हैं, क्यों ऐसी हमसे होएगी करके पूछ रहे हैं। अब क्यों ऐसी आज पता चला कि नहीं चला? और क्यों कैंसर मिल गया? क्या हम जुदे होशी माहे खेला, खेल में अलग अलग होंगे करके पूछ रहे हैं। तो अलग अलग हुए ना, जैसे बोले हुए कि नहीं हुए। जागने वालों को पता चलता है अलग अलग हुए, नहीं जागने वाला तो पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है। ऐसी अकल क्यों ऐसी, बोले ऐसी बुद्धि क्यों ऐसी हमारी? 4 भाई हैं घर में, और पिताजी का सवाल है। और एक ही 4 मंजिल बनाए पिताजी ने घर। वो छोटा 6 साल का है, और उससे बड़ा वाला 8 साल का है, थोड़ा 10 साल का, दूसरा लास्ट वाला 12 साल का है। 2 वर्ष का गैप है, 2 साल का गैप है। तो 12 साल, बड़ा लड़का 12 साल का है। तो घर बनना शुरू हो गया 12-15 साल का। 4 मंजिल एक ही टाइप का, पीछे से मतलब एक दीवार के अंदर एक सीढ़ी है, और सीढ़ी से ऐसे गए, और सीढ़ी अंदर घुसे, घर सेम। फिर वहाँ से बाहर निकले, फिर दूसरी मंजिल, फिर अंदर घुसे, सेम फ्लोर, सेम टाइप। लड़का पूछ रहा है, पापा कुछ डिजाइन चेंज करो ना। एक ही टाइप का सब घर का 4 फ्लोर एक ही टाइप के बनाए हो, सेम कमरा, सेम डिजाइन। मजा नहीं बेटा, ये तुम 4 जने के लिए बनाए हैं। 4 जने के लिए? ये क्यों 4 जने के लिए? नहीं, बाद में तुम लोग जब अलग अलग बैठोगे ना, उस समय अलग अलग, हम अलग अलग क्या अलग अलग? वो 12 साल का लड़का पूछ सकता है।
10 साल का बेटा सुन सकता है, 8 साल का देख सकता है, 6 साल का उतना भी ना समझेगा। उसके बाद 20 साल बाद पता चलता है, जब फॉरेन पार्टिकल्स अंदर में घर में घुस जाता है, तब फिर बोला अरे पिताजी का दूरदर्शिता मानना चाहिए। पिताजी तो पिताजी नहीं रहे, वो तो चले गए, लेकिन सेम टू सेम घर, बस अपना अपना फ्लोर में जाओ, अपने अपने श्रीमान श्रीमती अपने बच्चे के साथ मस्त से रहो, पहले ही चार कमरा। ऐसे ही राजी महाराज परम धाम से खेल में आ रहे हैं ब्रह्मात्माएं, यहाँ एकदम कर्म का मजल, उपासना का मजल, ज्ञान का मजल, विज्ञान का मजल सब बना के रख दिया दानी ने। ऐसे में जाओगे करके पहले बता दिया। जिस तरह पिताजी को पता है कि संसार में लड़के बच्चे बाद में जा करके शादी करेंगे, इनको मन मोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो करके सब पिताजी को पता है, क्योंकि वो भी उसी रास्ता से होके आए हैं। तो जुदे जुदे घर कर बैठे हैं, ऐसी सारी बातें राजी महाराज को पूरा पता है कि ये लोग कर्म भूमि में जा रहे हैं, कर्म जुदेगा, व्यवहार होगा, उसके बाद इनको ज्ञान का मजल सुनाना पड़ेगा, फिर जाकर के प्रेम का मजल में वापस आने में बहुत टाइम लगेगा। प्रेम के मजल में तो अद्वैत है, वाहिदत है। ऐसे परम धाम से हम खेल में आए हैं, तो ऐसी अकल क्यों हो ऐसी करके अब लड़का पूछ सकता है कि पापा आप अलग अलग पल रहे, हम अलग अलग में होंगे, ऐसे हमको क्यों होगा? बेटा अभी तुमको पता नहीं है, जब माया तुम्हारे अंदर आएगी ना तो पता चलेगा। जब तू शादी करके आओगे तो पता चल, ऐसा क्यों होएगी वो तो पता चल जाता है, क्योंकि ब्रह्मा आत्मा को पता नहीं है कि क्यों ऐसे हुए। तब तुम जब माया से शादी करोगे ना, हेरू हैं खेल में जाकर के, माया से शादी करने का तुमको पता चलेगा। तो नया नया शब्द आता है परम धाम से, शादी शब्द आता है, माया के खेल शब्द आता है, तो और आश्चर्य होता है। तो सब देखने लगे अब सब जितने भी प्रेम संवाद का जो डिक्शनरी वर्ड था, अब यहाँ सब वाक्य बन गया। राजी ने तो खाली डिक्शनरी मीनिंग देके भेजे थे, हम यहाँ के सेंटेंस बनाए। अब सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सब अपने आप खुद सेंटेंस बनाए और उसी में उलझे रहे। अब व्याकरण डाला, उसके अब क्या क्या डाल करके सेंटेंस बना रहे हैं। 5 तत्व तो बना के भेज दिए और उसके ऊपर मिक्स करके उलझन तैयार की, मकड़ी के तार के समान, है ना। तो ऐसी क्यों हम से होएगी? क्या हम जुदे होशी माए खेल, हमें खेल में अलग अलग होंगे? ऐसी अक्ल क्यों हो ऐसी? अब अक्ल क्यों हो ऐसी, वहीं जाकर देखो। इसी तरह से 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा पिताजी पूछता हम कैसे अलग हैं? पिताजी आप क्या बोल रहे हैं, हम इतना सुंदर प्रेम से बैठे हैं। तो भाई अब बड़े हो जाओ कि पता चलेगा, है ना। तो ये सारी बातें हैं। ये कैसी है कदर खेल लैल, ये महिमावान रात्रि, अर्थात ये निंद्रा का खेल कैसा है। तो ये सारी बातें हो रही है सुंदर साथ जी। तो आज का मजल इस तरह से पूरा हो रहा है। बहुत सारे ऐसे इसके ऊपर चिंतन मनन करने का है। तो चौपाई से बात करें, और चौपाई जहाँ लोकेशन बता रहा है, आज मजल तो आगे नहीं बढ़ा 50 में। अब यूट्यूब में मैं इसी को चौपाई को 50 से तो उसमें दूसरी आवृत्ति करके कुछ सैंपल बना करके डालूंगा इसके अंदर। तो आपको बाद में सुनना पड़े तो आगे क्यों मजल नहीं बढ़ा, ऐसा होगा। मजल आगे 50 पैसे आगे नहीं बढ़ी, मजल आगे नहीं गया, लेकिन इसके ऊपर और गहराई से डूब करके अर्थ करना बाकी रहता है। अभी भी ये मेरा बस आप लोगों से बातचीत ही है, ये अपने आप को वर्कशॉप करना पड़ेगा उसी चौपाई में और गहराई से प्रैक्टिकल अपने को उसी ढांचा में डाल करके मनन करना होता है। खिलावत का ग्रंथ है सुंदर, खिलावत चौपाई है ये। जब तक वहाँ नहीं डूबेंगे फिर परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, इन चौपाइयों का सुगंध नहीं आ पाएगा। इशक का अरस अजिम में, इशक का अरस अजिम में, रब्द हुआ बिलंद, तो फरामोशी में इशक का, बेबरा दिखाया खावंद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय।
गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।